नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं। सर, स्वागत है सिटी पोस्ट में आपका। पिछली बार बहुत दिन पहले हमारी मुलाकात हुई और बातचीत हुई, जिसमें उसमें भी हमारा एक क्वेश्चन था आपके पास कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा में कौन है। तो उस वक्त भी आपने कहा कि नीतीश जी को हम लोग मान रहे हैं, लेकिन अभी आपके एनडीए में फेस वॉर नाम का एक वर्ड कॉइन हुआ, फेस वॉर। कौन है मुख्यमंत्री पर? तो ये फेस वॉर क्या चल रहा है? ये फेस वॉर शब्द तो पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक मैंने पिछली बार मुझे याद है आपसे इंटरव्यू मैंने कहा था, दूसरे चैनलों पर भी मैंने कहा है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसके बीच का कोई एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने। जी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी बन चुकी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत जमाने से मजबूत पार्टी रही है। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा रही है, ये कोई आज की बात नहीं है। 15 वर्षों से जब एनडीए के नेता हमारे नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, तब भी कार्यकर्ताओं की इच्छा जरूर रही है कि उनके बीच का कोई मुख्यमंत्री बने। तो ये इच्छा आज भी कोई अगर जाहिर करता है तो ये कोई नाजायज इच्छा भी नहीं है और ये कोई अप्राकृतिक या अव्यवहारिक इच्छा भी नहीं है। लेकिन जितना लोकतांत्रिक हमारा दल है, उतना ही अनुशासित भी हमारा दल है। और ये मान के चलिए कि जो भी निर्णय होगा वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी, और नीचे में अगर देखें हमारे बिहार में चले आए तो प्रभारी हमारे भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, ये 5 व्यक्ति और इनके साथ बाकी जो भी महत्वपूर्ण होंगे शीर्ष नेतृत्व में, ये सब मिलकर निर्णय लेंगे। और निर्णय जो भी आएगा, सच्चिदानंद राय ही नहीं और संजय पासवान जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता और उनकी चाहे जो इच्छा रही वो बड़ी ईमानदारी के साथ उस निर्णय को के साथ खड़े पाए जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे विचार अलग थे। अभी जो 2019 का चुनाव हुआ, हम चाहते थे कि 40 सीट पे हम लड़े, लेकिन 17 सीट पर लड़े, लेकिन 40 में 1 सीट जरूर हार गए। 39 सीट पर जीते, इसमें हमारे गठबंधन के लोग भी जीते। आखिर 22 सीटें तो हमारे गठबंधन के लोग ही जीते, 17 ही हम जीत पाए थे। लेकिन वो 22 सीट पे वो अपनी जीत मानते हैं। गठबंधन पे एक सवाल है, आपने संजय पासवान जी का नाम चूंकि ले लिया तो इसलिए मेरे जहन में सवाल है कि उन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनाव में जीत हुई है गठबंधन की, वो मोदी सरकार के नाम पे हुई है, वो नीतीश सरकार के नाम पे नहीं है। और उनको केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, संजय पासवान जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उनसे सीखता हूँ। मेरे पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता हैं जो उनको अपना आइकॉन मानते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो उनकी जो भी भावना रही होगी उन्होंने आपके सामने रखा है, आपने देखा होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम अनुशासित पार्टी है, हम लोग जो भी अपना वक्तव्य रखें वो अपनी जगह पे रहता है, अपनी भावना रखते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से रखते हैं, वो अपनी जगह पे है। अंत में जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है उसके साथ हम खड़े पाए जाते हैं और आगे भी होगा। अब रहा सवाल, आपने कहा 2019 का चुनाव, तो इसमें कोई शक है क्या? 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं, प्रधानमंत्री जी ने हर भाषण में कहा है कि ये जो है वो क्या कहते हैं, जो 5 साल सरकार चली है उसके ऊपर उसकी कामयाबी के ऊपर में एक तरह से जो है ये चुनाव हुआ है। और जनता ने दिया। पिछली बार सीट थी उससे बढ़ा चढ़ा कर दिया। आज गठबंधन 253 सीटें पाई, भारतीय जनता पार्टी स्वयं 283 से बढ़कर 303 तक गई। आपने देखे कितने क्रांतिकारी निर्णय पहले 100 दिनों में लिए गए, जिसके पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। तो 2019 का चुनाव निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव था और उसके नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी भी थे। सुशील मोदी या नीतीश कुमार भी जब जनता के बीच जाते थे तो नरेंद्र मोदी के कार्यों के ऊपर ही वोट मांगते थे। और वो एक चुनाव था। 2020 का चुनाव एक अलग चुनाव होगा, राज्य का चुनाव होगा। तो इसे 2020 के चुनाव और गठबंधन का चुनाव देख रहे हैं? गठबंधन का चुनाव तो वो भी था, वो भी गठबंधन के नेता के रूप में ही नरेंद्र मोदी की बात। लेकिन फिर भी जैसे आमतौर पे बीजेपी नेताओं से जो बातचीत में करने में पता चलता है, उनका एक ही मानना है कि नरेंद्र मोदी इसमें मेजोरिटी में रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो चेहरा रहा है, उनकी कामयाबी रही है, वो मेजोरिटी में रही है। नीतीश सरकार कहीं ना कहीं कम रहे हैं। और यही बार बार आपके विपक्षी दल भी ये चीज कहते हैं कि नीतीश का जो परसेंटेज है लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं योगदान उनका कम रहा है और नरेंद्र मोदी की। देखिए, सही भी है गलत भी है। जी।
सही ये है कि चूंकि चुनाव जो था वो केंद्र का चुनाव था और प्रधानमंत्री के कार्यों पर हम लोग वोट मांग रहे थे, तो निश्चित रूप से फोर फ्रंट में हमारे प्रधानमंत्री और सरकार के कार्यों का था। लेकिन क्या कारण है कि बिहार में ही हम विपक्ष को 0 पर आउट कर दिए। निश्चित रूप से बिहार सरकार के कार्यों का पर भी वोट मिले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो 0 था। अगर ऐसा रहा तो गठबंधन हम क्यों करते, 40 सीट हम खुद ही लड़ गए होते। तो ये दोनों मिला जुला कर है। लेकिन 2019 का चुनाव अगर ये कहें कि केंद्र के कार्यों का लेखा जोखा लेकर हम बीच गए थे, तो 2020 के चुनाव में राज्य के कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अब नेतृत्व कौन देगा, नेता कौन बनेगा, ये निर्णय हमारा केंद्र नेतृत्व करेगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो अगला चुनाव जो होगा 2020 का, उस चुनाव में राज्य में जिसका हम भी हिस्सेदार रहे हैं पहले 20 महीने को छोड़ दे तो हम ये कह दें कि नहीं हम उसके भागीदार नहीं है, ये नहीं होगा। हम अपने से लड़े, अलग से लड़े, मिलकर लड़े, एनडीए का नेता नीतीश जी हो या कोई और हो, किसी भी मामले में अगर हम जनता के बीच जाएंगे तो बिहार में हमने क्या कार्य किया है उसको वोटर जो है दिमाग में रख के ही वोट करेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्या कहें कि विश्व स्तर पर नरेंद्र मोदी जी का जो आज के तारीख में जो एक जो बना है भाव और एक भंगिमा जो बना, एक रूप जो बना है, एक अवतार के रूप में जो आए हैं, उसका भी प्रभाव जो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप पूरा आपने जितना भी केंद्रीय गुणगान आपने किया कि नरेंद्र मोदी के नाम पे लोकसभा रहा, आगे भी गठबंधन ही रहेगी, लेकिन तेजस्वी यादव इन दिनों बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया ट्विटर पे और सुशील मोदी ने ट्वीट किया और फिर वो ट्वीट डिलीट हुआ है, रीट्वीट में रहा है, तमाम चीजें जो भी टेक्निकल चीजें रहे, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन उस पर चुटकी लेने में आपके तेजस्वी यादव कहीं पीछे नहीं रह रहे। तेजस्वी जी कम से कम ट्वीट करना तो शुरू कर दिए। कुछ महीने तक तो ट्वीट भी भूल गए थे, पता नहीं कहाँ थे। अगर जरूर निश्चित रूप से पृथ्वी पर रहे होते तो ट्वीट भी करते, क्योंकि उन्होंने तो सुशील मोदी को स्नान कह दिया। क्या कहेंगे, उनसे अब क्या अपेक्षा कर रहे हैं? बेचारे की जितनी शिक्षा है, जितना ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से करते रहते हैं। अभी जो है ट्वीट कर रहे हैं, बढ़िया है। ट्वीट भी निश्चित रूप से कोई और लिख रहा होगा, उनके नाम से भेज रहा होगा। उनके ही पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वो एनडीए की पॉलिटिक्स को डॉग विसल की पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं। नोरा कुश्ती कह रहे हैं पहले चेहरा तो क्लियर कर लेंगे। चेहरा क्लियर है तेजस्वी जी, और आपकी पार्टी को बता दूं, चेहरा क्लियर है। 20 महीना तो आप संभाल नहीं पाए उस चेहरे को, और उनके साथ हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और अगर नहीं भी करेंगे तो आपको जो चेहरा दिखेगा, वो आपके पास जो चेहरा है ना, वो कहीं कोई उसके आसपास खड़ा होने लायक नहीं है। अपना पहले बढ़िया चेहरा खींचिए। हम तो कोई भी चेहरा लेके आएंगे, जो चेहरा है उसके सामने कम से कम दिखने लायक तो चेहरा लेके आइए। ये एक चुनाव हारने के बाद गायब हो जाते हैं, ट्वीट करना भी भूल जाते हैं। आज कम से कम ट्वीट करना शुरू किए, अच्छी बात है। ट्वीट से ही शुरू हो, ट्वीट करते करते कुछ करने भी लगेंगे। ठीक है। बिहार में सर क्राइम तो बहुत तेजी से बढ़ गई है। सरकार जरूर लाख प्रयास कर रही है कंट्रोल करने के, लेकिन मॉब लिंचिंग हो, जमीनी विवाद हो और रेप के मामले बहुत ज्यादा, बहुत दुखद है बेटा। हम इतना बता दें कि पूरे देश में जो हो रहा है वो दुखद हो रहा है। और हम सोचते थे कि बिहार का समाज जो है थोड़ा उन चीजों से ऊपर था, चाहे जितने भी क्राइम होते थे बिहार में, लेकिन कुछ इस तरह के जो बच्चों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं ना, ये नहीं होते थे। हमारे यहाँ के लोग ज्यादा संवेदनशील थे। बड़ा ही दुखद है, या तो पहले होते होंगे तो सामने नहीं आते थे, और इन दिनों आप लोगों के सक्रियता के कारण आने लगे हैं। बड़ा दुखद है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये तो मैं हाथ जोड़कर मैं बिहार सरकार से भी कहूंगा। हमारे डीजीपी साहब जो है, मैं उनका बहुत कायल हूँ, बड़े अच्छे सुपर कॉप के रूप में मैं उनको मानता हूँ। बाकी सब चीजों को छोड़कर इसको प्राथमिकता दी जाए और इसको कंट्रोल की जाए। आरजेडी के एक नेता है, उनका इन्वॉल्वमेंट रेप के केस में नजर आ रहा है। आरजेडी की एक नेता नहीं, आरजेडी को तो खोजिएगा तो पता नहीं कितने नेता अभी और निकलेंगे। आरजेडी का चरित्र ही यही है। उनसे आप क्राइम की ही अपेक्षा कीजिएगा। अब क्राइम के लिस्ट में ये भी जुड़ गया है, जो पहले नहीं होता था। पहले बहुत बड़े बड़े उनके क्राइम लॉर्ड रहे हैं, लेकिन राजवल्लभ यादव जी के बाद से कुछ ये लिस्ट लंबा होने लगा है। तो आरजेडी से मुझे कोई इससे बड़ी अपेक्षा है भी नहीं। ये जरूर है, कानून को अपना काम करना चाहिए, और विधायक जी जो छुपे फिर रहे हैं उनको बिल में से निकाल कर उनको जेल के अंदर भरना चाहिए, और जिस सजा के वो हकदार है वो सजा उनको जल्दी से जल्दी मिले। मैं तो कहूँगा फांसी पर लटका दिया तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये हमारे साथ है सचिदानंद राय जी, जो ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को ट्वीट और धड़ल्ले से करना चाहिए, कम से कम वो ट्वीट तो कर रहे हैं।
विपक्ष पे पूरे जोर से इन्होंने हमला बोला है। आपको जरूर इनकी बातें पसंद आई होंगी, तो इनकी बातों को आप खूब सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इनकी बातों को, ताकि सारे लोग सुने कि सच्चिदानंद राय ने क्या कहा। और हमारे चैनल को अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।